सथांकुलम कस्टोडियल डेथ केस 2020 इंडियाज रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस। यह घटना शुरू होती है 19 जून 2020 को, जहां पे एक व्यक्ति जिनका नाम जयराज होता है, जिनकी उम्र 59 साल होती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार इस बेसिस पे किया जाता है क्योंकि उनकी शॉप 8 बजे के बाद भी खुली हुई थी। उस समय लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन में 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद बेनिक्स, जो उनका बेटा होता है, जिसकी उम्र 31 साल होती है, वो पूछताछ करने आता है स्टेशन पे, जहां पे उसकी एसआई से बहस हो जाती है, तो इसको भी डिटेन कर लिया जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं अरेस्ट और डिटेन में अंतर क्या है। अरेस्ट 24 घंटों के लिए किया जाता है। उन 24 घंटों में उस व्यक्ति को जो अरेस्ट हुआ है उसको पेशी की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि ये अरेस्ट गलत है या सही है। उसके बाद हम डिटेन पे आते हैं। डिटेन में केवल ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, इसमें केवल पूछताछ के लिए बुलाते हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है उस पे। यहाँ पे इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको सुबह पेशी की जाती है मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट इनको जुडिशियल कस्टडी में डाल देता है। उसके बाद 2 दिन बाद 22 जून 2020 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 22 जून को बेनिक्स की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 23 जून उसके फादर जयराज की मृत्यु हो जाती है। यह केस बहुत तेजी से फैला क्योंकि ऐसा ही केस यूएस में भी हुआ था, जहां पे एक व्यक्ति जॉर्ज फ्लोयड था। वहां पे कुछ पुलिस वालों ने उसको मार दिया था। जैसे कि आप 9 मिनट 29 सेकंड का वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे। वहां पे उस व्यक्ति को अपने पैरों से, कुछ पुलिस वाले अपने पैरों से उसकी गर्दन को दबा के रखे हैं जब तक उसकी जान न चली जाए। ऐसा उसने उस समय उसने 20 से ज्यादा बार कहा था कि उसकी सांस नहीं चल पा रही है, फिर भी उन पुलिस वालों ने उसको छोड़ा नहीं। तो उस समय ये ट्रेंड चल रहा था। तो ऐसा ही केस यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे इसका हैशटैग चला इंडियन जॉर्ज फ्लॉयड केस। इतना हल्ला होने के बाद इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। शुरुआत में इसकी इन्वेस्टिगेशन सीआईडी कर रही थी, तो बाद में मद्रास हाई कोर्ट ने इसको सीबीआई को सौंप दिया। तो सीबीआई इस पे इन्वेस्टिगेशन की, जहां पे इस पे कुछ और ही निकल के आया जो पुलिस बता रही थी। पुलिस बता रही थी कि ये शॉप 8 बजे के बाद खुली हुई थी, तब इन्होंने गिरफ्तार किया था, जबकि ऐसा सीबीआई की रिपोर्ट में नहीं आया है। सीबीआई की रिपोर्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप देख लेंगे। तो हम देखते हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये निकलता है, इनको 7:30 बजे गिरफ्तार किया जाता है कमाराजार चौक से, जबकि पुलिस ने बताया था 8 बजे इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो इनको गिरफ्तार करने के बाद जब इनका बेटा बेनिक्स पूछताछ करने के लिए आता है स्टेशन पे, इसकी बहस एसआई बालाकृष्णन से हो जाती है, जहां पे इसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद 7:45 से सुबह 3 बजे तक इनको तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक ये बेहोश खून से लथपथ ना हो जाए। इनको डंडों से इतना मारा गया कि ये खून से लथपथ हो गए। इनकी खून जो है दीवारों और फर्शों पे गिरने लगी। उसके बाद में इन्हीं को ही फोर्स किया गया, जो इनका खून फर्श पे गिरा हुआ था, इनसे जबरदस्ती पहुंचवाया गया सबूत को मिटाने के लिए। इनको इतना मारा गया था, ये चल भी नहीं पा रहे थे, ना ही बैठ पा रहे थे। 20 जून 2019 को इसके बाद इनको सुबह हॉस्पिटल ले जाया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सतांकुलम में। वहां पे डॉक्टर विनीला इनको फिट फॉर रिमांड का सर्टिफिकेट दे देती हैं, जबकि इनके इतने इंजरी हुए थे, हाई ब्लड प्रेशर था, हाई ब्लड शुगर था, उसके बावजूद इनको फिट फॉर रिमांड का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जो खून से लथपथ कपड़े थे उसको उस हॉस्पिटल के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। फिर आते हैं जब ये मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं 20 जून को दोपहर के 2:30 पे, जब इनकी पेशी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होती है, उस समय इनके कपड़े मल्टीपल टाइम्स चेंज किए जाते हैं, जिससे मजिस्ट्रेट को ये पता न चले कि इनके शरीर से खून बह रहा है। तो मजिस्ट्रेट जो है इनको जुडिशियल रिमांड पे डाल देता है। जुडिशियल रिमांड ये है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं आती है तब तक इनको जेल में डाला जाता है, रखा जाता है। उसके बाद इनको इतना मारा जाता है कि 22 जून को बेनिक्स की हालत खराब हो जाती है। कोविल पट्टी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसको शिफ्ट किया जाता है, जहां पे उसको 9 बजे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद 23 जून को ऐसे ही हालत
इसके पिता जयराज की भी खराब हो जाती है, जहां पे उसको भी उसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। वहां पे भी उसकी मौत हो जाती है। उसके CFSL न्यू दिल्ली ये कंफर्म करती है जो डीएनए फर्श पे और दीवारों पे और डंडों पे पड़े थे, उनके डीएनए इन दोनों से मैच हो रहे हैं। उसके बाद ये सब सुनवाई कोर्ट में चलती है। 6 अप्रैल 2026 को इन 10 पुलिस वालों पर फांसी की सजा हो जाती है। 10 में से 9 की फांसी की सजा होती है, जिसमें से एक था जिसकी कोरोना से उसी समय मौत हो गई थी। और इनको कहा जाता है कि 1.4 करोड़ मुआवजा दे। अगर मुआवजा नहीं दे पाते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल कर दिया जाएगा इन मुआवजे को भरने में।